दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास आपके व्हीकल का वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, यानी इंश्योरेंस उसका खत्म हो रखा है, तो आपको क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या पेनल्टी हो सकती है, पुलिस क्या आपके ऊपर जुर्माना कर सकती है, क्या कार्रवाई कर सकती है। आज की वीडियो में ये सारी डिटेल समझानेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। इंश्योरेंस दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहली बात, अगर आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराया है, कल को आपके व्हीकल का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में पूरी जिम्मेवारी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपने जीरो डेप्थ इंश्योरेंस कराया तो 100% पैसा आपको मिल जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है जिसमें कुछ पार्ट्स उसमें वो लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, प्लास्टिक पार्ट से इस तरह का, यानी 70 से 80% तक आपको क्लेम मिल जाता है। और कंपलसरी, सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी है, जो गवर्नमेंट का रूल है, हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है या 2019 में उसका जो अमेंडमेंट आया है, उसमें कंपलसरी किया गया है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमारे लिए कंपलसरी है। अभी आपने देखा, जब हम नया व्हीकल निकालते हैं तो उसमें एटलीस्ट 5 ईयर्स का वो लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करके देते हैं। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपना व्हीकल कहीं चला रहा हूँ, रोड पे अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले को कोई नुकसान हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई डेथ या इस प्रकार की कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, और वो अगर कोई सामने से क्लेम करता है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो पूरा जो फाइनेंस का जो पैसा है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे करता है, जिस इंश्योरेंस कंपनी का वो इंश्योरेंस होता है। अगर वो हमने नहीं कराया हुआ और इस प्रकार की कोई किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो सामने वाला जो बंदा है जिसके साथ मिस हैपनिंग हुई और उसको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो आपके ऊपर सिविल केस भी कर सकता है। और वो आपके ऊपर जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, जो हमारा वो मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल है, MACT है, वो उसके थ्रू भी आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। और वो आपकी मजबूरी, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए आपका इंश्योरेंस होना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पुलिस आपका चालान करती है, क्या क्या पुलिस आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। सबसे पहले पुलिस आपके ऊपर चालान कर सकती है या फाइन कर सकती है। अगर आप फर्स्ट टाइम आपका चालान कट रहा है और आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो ये 2,000 रुपये तक का आपका चालान कट सकता है। लेकिन अगर रिपीटेड ऑफेंस है, आपने उसके बाद भी इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो ये आपका 4 महीने तक जा सकता है और इसमें 3 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको चालान और जुर्माने और सज़ा से बचने के लिए और अपने को सेफ करने के लिए और सामने वाली पार्टी को सेफ करने के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप अपना इंश्योरेंस करा लीजिए। दूसरा, पुलिस आपके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकती है। मतलब आपके पास RC भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, पॉल्यूशन भी नहीं है, तो आपकी गाड़ी को भी वो सीज कर सकते हैं। अकेले इंश्योरेंस पे तो सीज नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आप व्हीकल को उस टाइम पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो आपके व्हीकल को एम्पाउंड किया जा सकता है, उसको डिटेंशन किया जा सकता है या उसको सीज भी किया जा सकता है। अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपकी हो रही है, कोई फ्रॉड आप करते मिलते हैं, कोई आपको रिपीट, आप कोई ऑफेंस वहाँ पे कर रहे हैं, कोई इम्पर्सोनेशन आप कर रहे हैं, तो आपके ऊपर FIR भी रजिस्टर हो सकती है। क्रिमिनल केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है और प्रोसिक्यूशन भी आपके ऊपर हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर पुलिस ने आपका व्हीकल सीज कर दिया है या एम्पाउंड कर दिया, तो आप क्या चीज़ें कार्रवाई कर सकते हैं। आप उनसे एक सीजर मेमो मांग सकते हैं, उनसे रिसिप्ट मांग सकते हैं। जिस भी ऑफिसर ने आपका चालान किया है या उसको सीज किया है या एम्पाउंड किया है, उसकी नेम प्लेट पे आप उसका नाम दे सकते हो, पूछ सकते हो उससे कौन सा पुलिस स्टेशन है, ऑफिसर का नाम आप जान सकते हो, उनसे रीज़न आप पता कर सकते हो। आसपास में जो भी आपके पास विटनेस है, आप कोई CCTV फुटेज लगा है, कोई व्यक्ति वहाँ पे मौजूद, उसके नाम नंबर आप ले सकते हो, या कोई फोटो वीडियो आपके पास मोबाइल है तो वो आप बना सकते हो। वो इन फ्यूचर जब आप कोर्ट में प्रोसीडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। अगर इस तरह की कुछ आपका व्हीकल सीज या इम्पाउंड हो गया है, तो आप RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट के सामने आप अपना प्रेजेंट कर सकते हो। एक फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट भी आप SHO साहब को दे सकते हो। अगर वहाँ पे आपकी कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आप उनके सीनियर जो भी है, SP है, DCP है, वहाँ उनको आप रिक्वेस्ट दे सकते हो। और वहाँ भी आपको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाके भी अपना रिक्वेस्ट दे सकते हो अपने व्हीकल को छुड़ाने के लिए। और उन्होंने अगर आपके व्हीकल को जब्त कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब उनको प्रेजेंट करना होता है। आप भी उसमें वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो।
तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। वहाँ पुलिस वालों के साथ कोई किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है। आपको रिक्वेस्ट करनी है, सीजर मेमो उनसे आपको मांगना है, उनसे रीज़न आपको पता करना है कि क्या रीज़न है जो आपके व्हीकल को इम्पाउंड किया जा रहा है या चालान किया जा रहा है या व्हीकल को सीज किया जा रहा है। सिविल लाइबिलिटी मैंने आपको बता दिया, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के अंदर भी और सिविल केस भी सामने वाला कर सकता है अगर आपके कारण उनका किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस होता है और आपने अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। तो क्या क्या चीज़ें आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। आपका इंश्योरेंस अगर रिन्यू के लिए आया हो तो आप टाइमली उसको रिन्यू करा लीजिए, या ऑटो रिन्यूअल का आजकल ऑप्शन रहता है, ऑटोमेटिक आपका रिन्यू हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट कॉपी अपने पास रखिए। प्रिंट कॉपी अपने पास आपके व्हीकल में हार्ड कॉपी रखिए प्रिंट निकाल के, और एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास मोबाइल वगैरह में, आपके ईमेल वगैरह पे भी आप डाल सकते हो, या अपना एम परिवहन में या डिजिटल कॉपी भी आप अपने पास रख सकते हो। अपने इंश्योरेंस को परिवहन और वाहन ऐप के साथ अटैच कर दीजिए, अथॉरिटी वहाँ से ऑटोमेटिक चेक कर सकती है। अगर आपकी एक्सपायरी नज़दीक है और आपने कोई पेमेंट की थी ऑनलाइन, हो सकता है अनसक्सेसफुल हो गई है, तो वो भी आप उनको दिखा सकते हो। और अगर आपका कोई चालान हो गया है तो आज के टाइम पर आप ऑनलाइन उसी टाइम पे चालान पे कर दीजिए, उसको लंबा मत खींचिए, क्योंकि लंबा खींचेंगे तो इन फ्यूचर उसमें आपकी पेनल्टी बढ़ सकती है। दोबारा से कोई इस तरह का कोई ऑफेंस हो जाता है तो वहाँ पे पेनल्टी फिर आपकी डबल हो जाती है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। आपकी व्हीकल का एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए फर्स्ट पार्टी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस हो, जिसमें आपका और सामने वाली पार्टी का दोनों का है, और इंश्योरेंस व्हीकल का भी होता है। नहीं तो एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। अब आप कोई नया व्हीकल खरीदते हो तो उसमें 5 साल का इंश्योरेंस ऑलरेडी आपको होके मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आते हैं। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।